तेरे ही नाम को सजदा करे, तेरे ही प्यार में जिए मरे। तेरे ही नाम को सजदा करे, तेरे ही प्यार में जिए मरे। हम यीशु के संग चलते रहे, यीशु के नाम को गाते रहे। यीशु हमारा प्यार है, यीशु के संग संसार है। यीशु हमारा प्यार है, यीशु के संग संसार है। अपना वजूद तो तुझसे ही है, तेरी कृपा सदा सब पे रहे। अपना वजूद तो तुझसे ही है, तेरी कृपा सदा सब पे रहे। तेरा गुणगान हम करते रहे, तेरे ही राह पर चलते रहे। तेरा गुणगान हम करते रहे, तेरे ही राह पर चलते रहे। यीशु हमारा विश्वास है, यीशु से ये संसार है। यीशु हमारा विश्वास है, यीशु से ये संसार है। हे प्रभु, अपनी उस करुणा और प्रेम की याद कर जिसे तू युगों से दिखाया आया है। हमारे शत्रुओं को हम पर विजयी ना होने दे। यह इज़राइल के ईश्वर हमें सभी आपदाओं से बचाए रख। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपको भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सबको क्षमा कर दिया है, सबसे हम राजी हो गए हैं। और जितना हमने दूसरों को क्षमा किया है उतना प्रभु ने हमें क्षमा किया है। अभी हमें एक शांति का अनुभव हो रहा है। आपको शांति का अनुभव हो रहा है? मुझे तो हो रहा है। जितना मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ उतना शांति में अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं सबको क्षमा करता हूँ। हम ईसाई लोग सबको क्षमा करते हैं क्योंकि प्रभु ने क्रूस से कहा है, पिता परमेश्वर उनको क्षमा करो, वो क्या करते हैं उसका ज्ञान उनको
नहीं है। जब कोई हमें दर्द पहुंचाता है, उस दुश्मन को नहीं मालूम है मुझे कितना दर्द होता है, कितना मैं रोता हूँ, कितना मैं रात को सोता नहीं हूँ, उससे क्या मुझे तकलीफ़ होता है, उनको नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन किसको मालूम पड़ता है? मेरे पिता परमेश्वर का मालूम पड़ता है। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे बोलता है सबको क्षमा कर दो, सबको माफ़ कर दो, सबसे राजी संधान कर दो, सबके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। जब हम क्षमा करते हैं, चंगाई हमें बह के आती है। कितना हम क्षमा करते हैं उतना चंगाई हमें होती है। मैं कितना भी निदर्शन आपको दे सकता हूँ, कितना भी चिन्ह मैं आपको दे सकता हूँ। 2 महीने के पहले एक आदमी गल्फ से आया था, दुबई से, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था। उधर डॉक्टर लोगों ने बोला इधर हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तुम इंडिया को जाओ, मैंगलोर में सबसे अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, उधर जाओ। इसलिए वो आया इधर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सब परीक्षा करने के बाद डॉक्टर बोला तुम्हारा कैंसर इतना बढ़ गया है, सब वाइटल ऑर्गन को माने किडनी, लिवर और लंग्स और इंटेस्टाइन को सबको वो टच हुआ है, इसलिए हम उसको ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकते हैं, वो बहुत बढ़ गया है, 4th स्टेज कैंसर, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, केवल भगवान ईश्वर ही तुझे चंगा कर सकता है। इसलिए बहुत डर गया, छोटे छोटे बच्चे थे। इसलिए उसके बीबी ने उसको बोला तुम जाके एक रिट्रीट करो। इसलिए वो डिवाइन कॉल सेंटर मुल्की आया। जब इधर आया वो मरने के लिए आया, वो बोलता है मुझसे फादर मैं अभी मर जाऊंगा, मरने से पहले मैं एक पाप निवेदन करूंगा, अच्छी तरह से रिट्रीट करूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला हमारा भगवान मरने नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा ईश्वर मरने का ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर मृतकों का ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है। जो जीते हैं उनका ईश्वर है, वो चंगा कर देता है, हमें जीवित देता है, वो हमें मरने नहीं देता है। तुम पहले रिट्रीट करो। फिर भी वो बोलता था हर बार फादर मुझे मरना है, मरने से पहले अच्छी तरह से पाप निवेदन करूंगा, मैं पाप स्वीकार करूंगा, अच्छा कन्फेशन करूंगा, बाद में चले जाऊंगा। इधर ध्यान करने के बाद वो चले गए। चले जाने के बाद अभी वो बोलता है 2-3 महीने के बाद मुझे बोलता है फादर मैं इधर से जाने के बाद इधर रिट्रीट करते समय भगवान ने मुझे संदेश दिया, मैंने सबको क्षमा करने का है, सबसे क्षमा मांगने का है। मुझे ये कैंसर हुआ, भगवान की ऐसी इच्छा है कि मैं भगवान के पास लौट आ जाऊं। मैं ऐसा जिया था, भगवान नहीं है। मैं इतवार को भी काम करता था, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था, पैसा करता था, बीबी बच्चों को भी ज़्यादा नहीं देता था, मैं सब कुछ सेविंग करके रखता था। मैं सोचता था मैं बुढ़ा होने के बाद मैं बहुत ऐश मनाऊंगा, सब जगह मैं घूमूंगा, सारा वर्ल्ड टूर करूंगा, इसलिए मैं जीता था। मैं पवित्र पुस्तक कभी पढ़ा नहीं था, कभी भी मैं रोज़री भी नहीं करता था, कभी भी मैं डिवाइन मर्सी क्या है ना मुझे नहीं मालूम था। भगवान को वो स्तुति स्तोत्र देने का, वो प्रेज एंड वर्शिप भी मुझे नहीं मालूम था। रिट्रीट के समय ये सब मुझे मालूम हो गया। मैं घर जाने के बाद हर बार मैं प्रेज एंड वर्शिप करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पवित्र पुस्तक पढ़ने लगा, मैं माता मरियम का रोज़री बोलने लगा, हर सबसे मैं क्षमा मांगा। मैं क्षमा देने से ज़्यादा सबसे क्षमा मांगने शुरू किया। मैंने आपको दर्द पहुंचाया तो मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। सबके घर में गया। बाद में मैं पवित्र पुस्तक पढ़ते ही मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन दिन बीतते बीतते मुझे पेट में जो दर्द था वो कम हो गया। इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाके फिर परीक्षा किया तो डॉक्टर भी बहुत सरप्राइज हो गए। मर में पेट में जो कैंसर था वो जो बढ़ रहा था अभी छोटा हो रहा है। ये तो भगवान का ये कृपा है, तुम अच्छा हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाद में कुछ दिनों के बाद 3 महीने के बाद वो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सब टेस्ट वगैरह किया, वो कैंसर ही परिपूर्ण गायब हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेडिएशन नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। कैसा हो गया हमको नहीं मालूम, कैसा हो गया हमें नहीं मालूम। आज के सुविशेष में लोग प्रभु के पास आके चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह। इधर भी जो आते हैं एक लोग चिन्ह मांगते हैं। मैं देखा नहीं, कोई चंगा नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं, कोई आवाज़ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, चिन्ह मांगते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं, आपको कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। चिन्ह कब मिलेगा? जब विश्वास है, चिन्ह आपको मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। पहले वचन में हम सुनेंगे योना नबी
को भगवान ने बोला किधर जाओ, निनवे को जाओ। वो निनवे नहीं गया, इस तरफ गया। निनवे इस तरफ है तो वो इस तरफ गया, लेकिन भगवान की इच्छा था उसको निनवे भेजना ही है। इसलिए वो समुद्र में वो नाव में गया तो क्या हुआ, नाव से उसको नीचे गिरा दिया और बड़ी एक मच्छी ने उसको खाया। बाद में 3 दिन के बाद मच्छी ने उसको किनारे, समुद्र किनारे वॉमिटेड है। इसलिए फिर उसको जाना ही पड़ा। भगवान फिर बोला तुम निनवे जाओगी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों बहनों, किधर हमें जाना है, भगवान की इच्छा है उधर भगवान हमें भेजेगा, जरूर भेजेगा। कितना भी दारू पीने के शुरू करो, कुछ भी बुरा काम करो, भगवान तुझे वापस खींच लेगा ही, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। वो जरूर हमें वापस लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी दूर जाएगा तो, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, भगवान ने हमारा नाम उनके लिखा है। He has written on his palm. We are his people. हम भगवान के हैं, इसलिए हम भगवान से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और बाद में भी देखो उसका स्वार्थ देखो, ये योना नबी का, वो 3 दिन का बड़ा शहर है, 3 दिन उनको जाना था। वो कितना दिन गया, आधा दिन ही चला। आधा दिन चल के बोला तुम नाश हो जाओगे, हो गया, भगवान ने तय किया है तुम नाश हो जाओगे, जल्दी पछाओ। और वो जाके सो गया। अभी देखूंगा क्या होगा इन लोगों को, निनवे के लोगों को भगवान ने शिक्षा देना चाहिए। आधा दिन ही उनको बोला, लेकिन उस आधा दिन का जो प्रवचन उसने दिया वो लोग क्या हो गए, बदल गए। राजा से सब नौकर और प्राणी जंतु भी उपवास करने लगे। अच्छी तरह से 40 का दिन, प्रायश्चित का दिन वो जीने लगे। इसलिए भगवान उनके ऊपर दया दिखाया, उनको सब चंगा किया और उनको सब के सब परमेश्वर के ये शाप से बच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी घर जाने के बाद आपके परिवार के लोगों को इधर लाने का, और दूसरे कहीं रिट्रीट सेंटर है तो उधर लेके जाओ, गिरजा लेके जाओ, पाप स्वीकार करने के लिए लेके जाओ। वो लोग बच जाएंगे और तुम्हारा जो मिशन है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में भगवान ने जो दिया वो तुम पूरी करेंगे। मैंने सुना हमारे अल्फोंस बहन ने आप सबको बोला इधर लेके आया। कभी भी बॉम्बे में ताबोर आश्रम लेके गए, वैसे आप भी लेके जाओ, ताबोर आश्रम लेके जाओ, पोटा लेके जाओ, तुम्हारे गुजरात में किधर कोई रिट्रीट सेंटर है लेके जाओ, चर्च को लेके जाओ, पाप स्वीकार करने के लिए लेके जाओ, पवित्र पुस्तक पढ़ने के लिए लेके जाओ। हम लोग वही काम कर रहे हैं। फिर एक आदमी सुनता नहीं, हम बोलेंगे ना वो सो जाएगा, एक आदमी सुनेगा ही नहीं। फिर भी हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? भगवान ने हमें वो मिशन दिया है, वो बुलावा दिया है। हम मालूम है जब आप लोग पवित्र पुस्तक हाथ में पकड़ेंगे ना, आप चंगा हो जाएंगे, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल हो जाएंगे, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, सबसे ज़्यादा शाश्वत जीवन आप लोग पालेंगे। इसलिए जब हम विश्वास रखेंगे ना, हमारे ज़िंदगी में भगवान की महिमा हम देख सकेंगे। तो हम आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, हमारे हृदय की परीक्षा करेंगे। हम भगवान से चिन्ह मांगते हैं क्या? उसके बदले में हम परमेश्वर से विश्वास रखें। हे भगवान, मैं आपसे विश्वास रखता हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मेरा ज़िंदगी आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। सबको क्षमा करता हूँ, सबको से मैं क्षमा मांगता हूँ, सबसे राजी संधान करता हूँ, सबसे प्यार से मैं जीता हूँ। जिस परिवार को आपने मुझे दिया है, उस परिवार में बहुत प्यार से सबको क्षमा दे के और सबसे क्षमा मांग के मैं जीऊँगा। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। हम सब मिलकर बोलें, आप गुजराती भाषा में भी बोल सकते हैं। ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ, मैंने वचन कथन कर्म से और अपना कर्तव्य नाप से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया कर हम पर प्रभु
पिता अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग संयम के द्वारा अपनी शरीर पर नियंत्रण रखते हैं वे शुभ कामों के द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाएं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे पुत्र तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। नबी योनस का ग्रंथ। निनवे के लोगों के कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करके बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय, बैल और या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा, न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारी 5 बोलजो। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु कहता है,
सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूँगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की महिमा। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमंतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तेरे शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ तुम्हारा प्रभु, स्वीकार लो तुम प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते जन्मा है, मानव के श्रम का है फल, ये हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने जो दान हमें दिया है उन्हीं की हम तुझे चढ़ाते हैं। जिसे तू ये दान हमारे कल्याण के लिए पावन संस्कारों में बदल देता है, वैसे ही हमें अनंत जीवन की औषधि बना दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हितकर ठहराई है कि हमें वे मन की इच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की चाहे मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इन भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की
खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर गाते हैं। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पवित्र हस्तों में रोटी ली। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। यीशु तेरी वंदना करते, जीवन तेरे चरणों में रखते। हम तुझे प्यार करते। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र हस्तों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे लिए और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु तेरी वंदना करते, जीवन तेरे चरणों में रखते। हम तुझे प्यार करते। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु मर गए, प्रभु जीवित हुए, फिर से आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल सल्डाना और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा हमें प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हमारे परिवार में जो लोग गुजर गए हैं, मर गए हैं, उनका याद करके उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें और सभी व्रतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी
समस्त अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे समाधरता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर के प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति में सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। पीस बी विथ यू। शालोम। शांति तुमको। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु का शरीर तथा रक्त हमें नित्य जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार।
हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू अपने संस्कारों से हमारा पालन पोषण करता है। ऐसा वर दे कि हम यह भोजन ग्रहण करने से हमारे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताचे, आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताचे, आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताचे, आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताचे, आनंदी नाचूनी गाऊया। हालेलुया 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 हालेलुया। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।